एक मुट्ठी सोना। विनायक एक छोटे से शहर में रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उसकी नानी ने ही उसका पालन पोषण किया। वो बिल्कुल भी होशियार लड़का नहीं था। सच तो ये है कि वो काफी मूर्ख था, लेकिन उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। वो गोल मटोल और भारी शरीर का था और उसके विशाल आकार के कारण सब उसे भोंदू विनायक कहकर पुकारते थे। नानी चाहती थी कि विनायक कोई नौकरी कर ले, इसलिए एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो विनायक, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी आजीविका के लिए काम करो। जब तुम्हें कोई काम मिल जाए तो उसे शांति से करना। जो भी मजदूरी मिले उसमें संतुष्ट रहना, तभी तुम एक अच्छे लड़के कहलाओगे और तुम्हें मुट्ठी भर पैसे मिलेंगे। इसलिए विनायक एक उपयुक्त नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन सड़क पर उसकी मुलाकात एक राहगीर से हुई और उसने तुरंत उसे रोक लिया। श्रीमान, विनायक ने उसे संबोधित किया, क्या आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं? मैं चुपचाप काम करूंगा, बस मुझे मुट्ठी भर पैसे दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राहगीर समझ गया कि उसका पाला एक नंबर के बेवकूफ से पड़ा है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें वो छिपकली दिख रही है? वही तुम्हें नौकरी देगी। जाओ लड़के, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि छिपकली तुम्हें इशारा कर रही है? विनायक उत्साहपूर्वक छिपकली की ओर दौड़ा, लेकिन छिपकली ने एक छलांग लगाई और झाड़ियों के पीछे एक छेद में जा छिपी। तब उस मोटे लड़के ने सोचा, ओह, तो तुम घर चली गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे कैसे आ सकता हूँ? अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे इस छेद को बड़ा करना होगा। फिर वह घर गया और अपना फावड़ा और लोहे की छड़ ले आया। इनसे लैस होकर वो वापस आया और खुदाई शुरू कर दी। कई घंटों की कड़ी मेहनत और खुदाई के बाद विनायक का फावड़ा अचानक किसी धातु की वस्तु से टकराया और टन की आवाज आई। उसने छेद के अंदर हाथ डाला और एक पुराना जंग लगा लोहे का बक्सा बाहर निकाला। विनायक ने उत्साह में अपनी आंखें सिकोड़ी और जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि वो पुराना बक्सा सोने के चमकदार सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। तब उसे नानी की बातें याद आईं। उन्होंने मुट्ठी भर पैसे कहा था। अच्छा है, मेरे पास 2 मुट्ठी भर सोने के सिक्के होंगे। उसने सोने के कुछ सिक्के अपनी हथेलियों में लिए और बाकी बक्से को वापस गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। जब नानी ने विनायक की गंदी उंगलियों में सोने के सिक्के दबे देखे तो वे उत्साहित हो गईं और उससे पूछने लगी कि उसे ये कहाँ से मिले। विनायक ने छिपकली के साथ हुए अपने साहसिक कार्य और गड्ढा खोदने की पूरी कहानी उन्हें विस्तार से सुनाई। ये सुनकर नानी तुरंत उस जगह पर पहुंची और वो लोहे का बक्सा खोदकर बाहर निकाला। वो बक्सा सोने के सिक्कों के कारण इतना भारी था कि नानी को उसे उठाने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। वे चुपके से उस खजाने को अपने घर ले आईं। घर पहुंचकर वे विनायक की ओर मुड़ी और उसे इस खजाने के बारे में बिल्कुल चुप रहने को कहा। विनायक ने अपनी गोल आंखें और बड़ी खोल ली और तंजावुर की गुड़िया की तरह अपना सिर हिलाकर हाँ कह दिया। अब वे दोनों बहुत खुश थे।